चीनी वजीर आजम ली चियांग आइंदा माह पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होंगे। अहम मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। ली चियांग के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। SCO सरबराहान के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है, मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अखराजात में कमी पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, ताजरों के तमाम जायज़ मुतालबात मानेंगे, टैक्स छूट नहीं देंगे। जितने मेरे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सब मेरे भाई बहन हैं। आप बढ़िए, कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी, बट वन थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी टेकन बैक, बिकॉज इस मुल्क ने तो आगे बढ़ना है ना, क्योंकि ये महसूलात के बेसिस पे ही मुल्क चलते हैं। एहतिसाब में किसी जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया। शुरा ने कहा, पाक फौज कड़े एहतिसाब के जरिए अपने इक़दार की पासदारी करती है। फौज के हर फर्द की वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज के साथ है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और KB में मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों के तदारुक के इक़दामात पर गौर। अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम लोगों को निशाना बनाया गया। एक सवाल के जवाब में कहा, ईरान से तजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन रद्द-ए-अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमेरिका की तरजीह है। जब 4 वोटों की जरूरत होती है तो अख्तर मेंगल उनको याद आता है, उसके साथ मुआहिदा तय करते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ना यहाँ पे शर्म दिखती है मैंने, ना यहाँ हया दिखती है। इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, उन्हें समझा रहा था कि होश के नाखून लें। अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया, अब किसी ने बात करनी भी है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं। अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया और राब्ता करेंगे भी तो किस तरह करेंगे। अब अगर उनको बात करनी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकजई सियासी तौर पर सरगर्म। शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया। उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात सिर्फ महमूद खान अचकजई करेंगे। बानी PTI ने उनको इख्तियार दिया है। मिन्नतें तरले जो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमें उसकी जरूरत नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। दोनों मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाएगा। फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में एतराज़। कहा, सिंध की लाखों एकड़ जमीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरां हुकूमत ने किया। पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, जमीन देने का फैसला आपने नहीं किया तो वापस ले लें। जमीनें दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे, एतराज भी कर रहे हैं। सिंध असम्बली इजलास में लफ्ज महाजिर इस्तेमाल करने पर MQM का एहतजाज। अरकान का ऐवान में शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के रुकन मारवी राशिदी ने कहा, तकरीर में गैर कानूनी महाजरीन की बात की थी। पाकिस्तान को 1971 में दौलत किया गया।
आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं एक तबका मुज़ाकरात चाहता है, दूसरा तैयार नहीं। पूरा बलूचिस्तान मुत्तफिक है कि दहशतगर्दी एक लानत है। MKM पाकिस्तान की वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात रंग ले आई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड देने की यकीन दहानी करा दी। बिजली के निर्खों में कमी पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सेनेट कमेटी के इजलास में सैफुल्ला अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख कलामी। शहादत अवान ने बोलने पर एतराज किया तो सैफुल्ला अबड़ो गुस्से में आ गए, टाउट करार दे दिया, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी भी दी। शहादत अवान इजलास से चले गए। मुल्क भर में पोस्ट मानसून का स्पेल। लाहौर, कसूर, राजनपुर समेत पंजाब भर में बारिश। बूरेवाला में छत गिरने से बच्ची जाबाहक, मां और 2 बच्चे जख्मी। बदीन, थरपारकर, खैरपुर, कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। बारखान में शदीद बारिश से कई बंद टूट गए। इस्लामाबाद में 3 बच्चे जोहड़ में डूबकर जाबाहक, तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद और 67 जख्मी हो गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा में घरों और पनागुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। शौहदा की मजमूई तादाद 40,819 हो गई। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों तुलकरम, हेब्रोन और जनैन में इजराइल का ऑपरेशन जारी। शौहदा की तादाद 33 हो गई। शौहदा की मजमूई तादाद 682 हो गई। 5007 जख्मी हो चुके हैं। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी पर सलामती काउंसिल के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। सदर सलामती काउंसिल ने खबरदार किया कि अगर जल्द जंगबंदी ना हुई तो मुमकिन कार्रवाई करेंगे। अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक मुजव्वज़ा तरमीम की वजाहत करे। रूसी सफीर का मुतालबा। अमेरिकी सफीर रॉबर्ट वुड ने कहा कि जंगबंदी मंसूबे पर अमल दरामद मसला है। जॉन कर्बी कहते हैं कैदियों की हलाकतें फौरी जंगबंदी को वाज़ेह करती हैं। इंतखाबी बगावत केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई दरखास्त दायर कर दी। नजरसानी शुदा फर्द जुर्म इल्जामात के लिए कसूरवार न होने की इस्तदा। ट्रंप ने अदालत में पेश होने का अपना हक भी छोड़ दिया। अब उनके वकील जुमेरात को अदालत में पेश होंगे। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिकार अहमद से 4 रुकनी पैरालंपिक्स पाकिस्तानी दस्ते की मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर ने हैदर अली की शानदार कामयाबियों को सराहा। हैदर अली पैरालंपिक्स में 6 सितंबर को डिस्कस थ्रो इवेंट में शिरकत करेंगे।